नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। बाबा बागेश्वर धाम की चर्चा जहां संपूर्ण भारत में है और धीरेन्द्र शास्त्री का वो वचन जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना उनके मन में है, उनके हृदय में है और वो चाहते हैं कि संपूर्ण भारत में इसे लागू किया जाए। इस बात के बाद में जहां संपूर्ण भारत में उनकी अलग अलग चर्चाएं हैं, उनके भक्तजनों का एक अलग ही रुतबा है, उत्साह है उनके अंदर। वो जहाँ भी जाते हैं एक अलग ही जमावड़ा लग जाता है। कल अंबरनाथ में वो आ रहे हैं, कितने लाखों की संख्या होगी इसका कुछ अंदाज़ा नहीं, लेकिन फिलहाल अंबरनाथ के उस कार्यालय में उपस्थित हूँ जो भारतीय जनता पार्टी का है। गुलाब राव जी का कार्यालय है, प्रदेश के सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। यहाँ तमाम भारतीय जनता पार्टी के कह सकते हैं और तमाम ये कह सकते हैं कि बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के को मानने वाले, चाहने वाले, वो चाहते थे कि अंबरनाथ में यहाँ आएँ। तभी वो कल 7 तारीख को 3 बजे के बाद यहाँ पर इस मैदान पर, यानी शिव मंदिर का प्राचीन मैदान है, वहाँ पर उपस्थित होंगे। आइए हम यहाँ पर लोगों से प्रतिक्रिया लेते हैं कि आखिर उनकी उमंग, उनकी ताजगी, उनका उत्साह कैसा है। आखिर इस पर क्या कहेंगे आप। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन अंबरनाथ में हो रहा है, कितना उमंग है, कितनी उत्साह है। ये सब देखते हुए पूरे शहर में, अंबरनाथ में नहीं मैं कहूँगा, आसपास का जो भी क्षेत्र है या पूरे महाराष्ट्र में जो हमारे बाबा जी आ रहे हैं, लोगों में एक बहुत उमंग है। और कल आप देखेंगे जो जन सैलाब यहाँ पर आएगा, लाखों की संख्या में यहाँ पर जन सैलाब रहेगा। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम जो है पूरा एक साथ एकजुट होकर और कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाने में। भारतीय जनता पार्टी अक्सर क्यों आगे आती है ऐसे मामलों में? हमेशा भारतीय जनता पार्टी ही दल दिखाई देता है। एक्चुअली देखिए, जैसा कि हर बार भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुत्व के मुद्दे पे हमेशा आगे रही है, तो जैसा आप जानते हैं, तो जहाँ भी हिंदुत्व की बात आती है, जो भी हिंदुत्व के लिए बात करता है उसके लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। तो ऐसा ही कल बाबा जी का आगमन है। हम लोग बहुत ही उत्साह है, पूरे शहर में एक उत्साह का माहौल है। जैसा आप देख रहे हैं चारों तरफ ही, हर तरफ भगवा झंडा है। यहाँ पर एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति भी हैं, लगभग 50 साल से अंबरनाथ पे रहते हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि ये कैसे उत्साहित हैं। ख्वाजा जी, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका और कितने उत्साहित? हम तो है अंबरनाथ के मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं और हम तो चाहते थे कि ख्वाजा हुसैन शेख। हाँ, बताइए। हम तो अंबरनाथ में ये चाहते थे कि भाई बाबा जी आए और हमारा शिव मंदिर के लाभ होए, ये हमारी इच्छा थी। और आज वो आ रहे हैं, तो 1 बजे उनकी फ़्लाइट है, मुंबई से उतरेंगे तो हम लेने के लिए जाएंगे। कल 1 बजे अंबरनाथ वो पहुंच जाएंगे। उसके बाद में हमको देखने के बाद अंबरनाथ से बीजेपी का ऐसा एक काम होता है, वो काम से हमको इतना अच्छा लगता है कि भाई कुछ काम हो रहा है। बीजेपी का काम आपको अच्छा लगता है? काम बीजेपी का जो भी काम होता है अच्छा ही होता है। जहाँ भी हम काम देखते हैं उनका, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई कुछ काम हो रहा है। अच्छा, ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना है उनकी, तो इस पर आपके विचार क्या है? हमारा तो विचार है कि भाई ये विचार करते हैं, इसीलिए हमारा उत्साह है कि उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले। वो जिस विचार को वो चलते हैं, हम उसी विचार को हम लोग चलने वाले हैं। हाँ। क्योंकि वो जो भी सोचते हैं तो अच्छा काम होता है। अच्छा। और हमको एक इच्छा थी कि वो अंबरनाथ आए, तो वो आ रहे तो हमारी हर मुस्लिम समाज हमारे एक इकट्ठा होके कल उनसे मुलाकात भी करेंगे। आमतौर पर कहा जाता है कि इनकी जो बातें होती हैं उसमें अधिकतर अल्पसंख्यक के लोग, अधिकतर उनके अलग अलग विचार होते हैं, कभी कभार विरोधक बातें भी आ जाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा विरोधक या ऐसी भाषा भी है इनके पास, या अल्पसंख्यक समाज की तरफ से भी अलग अलग बातें जो आती हैं वो सही है? हमको तो बीजेपी से ऐसा कुछ दिखा नहीं है। हमको तो महाराष्ट्र से ऐसा कुछ दिखा नहीं है। वो जो भी करते हैं वो कभी समाज को ऐसा अलग करके काम किए नहीं अभी तक। जो भी करते हैं सबको लेके करते हैं, ठीक करते हैं, हम मानते हैं। इसीलिए तो हम कल उनकी तैयारी की वजह से पूरी मुस्लिम समाज हम जुड़े हैं उनके साथ। चलिए, ये एक अच्छी सीख सी दिखाई दी कि सब एक धर्म के प्रति सभी साथ में आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? कई लोग कहते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, उन पर आरोप भी बहुत सारे लग रहे हैं। महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले साईं बाबा जब टिप्पणी की थी तो थोड़े दिन पहले उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। अब उनका आगमन हो रहा है दूसरी बार, उस आलोचनाओं के माहौल के बाद ये दूसरी बार उनका आगमन है। क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं अंबरनाथ के श्री गुलाबराव करुंजले पाटिल प्रतिष्ठान को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इस बड़े पैमाने पे बाबा जी का जो आयोजन किया है 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए,
पूरा शहर ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र में जैसे हमारे भाइयों ने कहा है कि अलग ही उत्साह है, एक अलग ही त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है। और बाबा के ऊपर जो आरोप लगा है, बाबा जी ने हमेशा उसको सच साबित करके सबके सामने दिखाया। यहाँ तक कि आपके पत्रकार बंधुओं ने भी उन पर सवाल उठाया था, जिसको उन्होंने सामने प्रत्यक्ष सामने उन्होंने स्वरूप दिखाया था कि क्या झूठ है क्या ढोंग है। चाहे वो नागपुर से उठा हो, चाहे वो औरंगाबाद से उठा हो, ये सच का सच हुआ है, झूठ का झूठ हुआ है, जो कि महाराज जी ने सबके सामने वो साबित किया। बिना कुछ उन्हें पहचाने हुए उन्होंने पर्चा निकाल के साबित किया कि क्या सच है और क्या गलत है। तो इसलिए समर्थन में है आप हिंदू राष्ट्र बनाने? हिंदू राष्ट्र बिल्कुल होना चाहिए। अब बाबा जी ने कभी ये नहीं कहा कि हम मुस्लिम समुदाय को छोड़ के या अदर समुदाय को छोड़ के हम ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते। हम जो भी करेंगे सभी समाज को, सभी वर्ग को साथ में लेके एक सही माहौल बना के एक सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हो। ऐसा क्या कहेंगे आप, कितने कितने उत्साहित हैं जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचे हैं आप? तो क्या उत्साहित हैं आप, बाबा जी आने चाहिए और क्या उत्साह? देखिए, उत्साह से तो हम सब जितने यहाँ के अंबरनाथ के लोग हों, उल्लासनगर के हों, आसपास के क्षेत्र के सभी लोग हैं, सभी उत्साहित है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार अभी तक हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को जिस तरह से लेके आगे बढ़ रहे हैं, उस तरह से ऐसा है कि हर एक भारतीय के अंदर, हर एक सनातनी के अंदर वो ऊर्जा निर्माण हो चुकी है कि वो भी अब ये चीज़ें समझने लगा है, सोचने लगा है और उस तरफ देखने लगा है कि हाँ, आने वाले समय में ये भारत हिंदू राष्ट्र होगा। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें बाबा जी धर्म के नाम पर बांटने का भी काम करते, तो ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये वो लोग संकीर्ण मानसिकता वाले होते हैं कि जो इस तरह की बातों से किसी भी एक सच्चे इंसान को या किसी भी एक प्रमाणित इंसान को उसकी छवि को खराब करना चाहते हैं। और हम सनातनियों का इतिहास ही ऐसा रहा है कि हमेशा सत्य को कहते हैं ना कि अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ती है। तो हम सनातनी और हम पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। राष्ट्र बनना चाहिए, इस पर क्या समझ? बिल्कुल बनना चाहिए। आपकी आंखें तन गई जब मैंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। नहीं, आंखें इतना क्यों? उमंग, इतनी ऊर्जा क्यों आती है आखिर हिंदू राष्ट्र? कैसा है, हिंदू राष्ट्र ये नहीं है, ये है सनातन। हम सनातनी हैं। काफ़ी धर्म, पंथ, मजहब सब आए हैं। हमारा एक इतिहास रहा है और हमारे सनातन के धर्म के इतिहास में हर कोई धर्म पनपा है, बड़ा हुआ है, उसको हमने स्थान दिया है कि वो भी बड़ा बने। हमने कभी किसी को दबाव तंत्र से या किसी प्रकार से सनातनियों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है। तो सनातन से आगे बढ़ना इस बात का सूचक है कि अगर आप भी कल किसी विशेष, बड़ा लंबा बोल दिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आप बड़ा सफाई से दे रहे हैं। नहीं देना बात है, बनना क्या चाहिए। है, रियल बात ये है और सच बात ये है कि ये ऐसी जो हमारे बनना चाहिए कि नहीं? 100% बनेगा। अब आई ना उधर। बनेगा। क्या कहते हैं आप, क्या लगता है कि जिस तरीके से आप बड़े उत्साहित भी लग रहे हैं, कल जो आप बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं महाराज, उन पर क्या कहेंगे आप? युवाओं में कितना जोश है, कितना अंबरनाथ में जोश है, अंबरनाथ की धरती कितनी तपी है, कितनी ऊर्जावान है इस समय? युवाओं में तो बहुत जोश है, इसलिए सब इकट्ठे होंगे लाखों की संख्या में, इधर सब इकट्ठे होके आप दिखाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम चाहते हैं उनको, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसके साथ हिंदू सीधे वो बोल दिया, बिल्कुल मनाना चाहते हैं, बिल्कुल मनाना चाहते हैं। अच्छा, बनाना ही चाहते हैं, बिल्कुल इसीलिए जाएंगे। जाएंगे बिल्कुल। हनुमान जी की कथा भी होगी, सुन लो भैया जाके। हाँ, बिल्कुल सुनेंगे। वो आप देख रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे इसलिए जाएंगे, तो हनुमान जी की कथा भी करेंगे, दिव्य दरबार भी लगाएंगे, वो अर्जी भी लगाएंगे, तो वो भी सुनने जाइए ना। बिल्कुल, वो भी करेंगे। उसका नहीं, सिर्फ हिंदू राष्ट्र, जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री खड़ा होगा वहाँ हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र होगा, इसलिए साथ में। देखिए, मैं इसमें जवाब देना चाहूँगा, क्षमा चाहता हूँ। देखिए, कैसा होता है कि सूर्य जब उगता है तो प्रकाश ये हिसाब से नहीं छोड़ता कि भाई मैं इस व्यक्ति को प्रकाश दूं, इस स्थान पे प्रकाश पहुंचाऊं। जब बारिश होती है तो जल सब जगह पहुंचता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो इससे ये नहीं होगा कि मतलब किसी और धर्म, मजहब, पंथ को नुकसान होगा। उससे ऐसा होगा कि मतलब सनातन जीना एक अलग विषय है। और हिंदू राष्ट्र होने से क्या होगा कि सभी को, जैसे राम राज्य कहते हैं, ये राम राज्य की तरफ बढ़ने वाला कदम है। इसको आप हिंदू राष्ट्र समझिए, सनातन समझिए या श्री राम राज्य समझिए, या आएगा जरूर। चलिए, आएगा जरूर। क्या कहेंगे आप, कितने चूँकि आपकी उम्र के हिसाब से आपका अनुभव क्या कहता है, जब इस तरह का माहौल तैयार होता है प्राचीन स्थानों पर, जब इस तरह के शास्त्रार्थ व्यक्ति वहाँ पहुँचते हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुँच रहे हैं, तो क्या माहौल सा लगता है? इससे पहले भी आपका अनुभव रहा होगा इस तरह की चीज़ देखने में, आज का अनुभव क्या कहता है? बात सही है कि हिंदू धर्म की व्याख्या के हिसाब से हिंदू धर्म जो है ऐसा संकुचित वृत्ति का नहीं है, वो सर्वधर्म समावेश है। इनकी जो व्याख्या बनी है हिंदू की, वो मतलब सब मिक्स करके चलने का, और हिंदू के जो विचार है सब लोगों को अच्छे भी लगते हैं। ऐसा कोई ये जात वाला, ये जात वाला, या ऐसा वृत्ति नहीं है इनका। आप पिछले इतिहास से भी देखेंगे, रामकाल से भी देखेंगे, या किसी से भी देखेंगे, तो
हिंदू धर्म सर्वसमावेश के लिए बहुत अच्छा है। ये सर्व समावेश ठीक है, लेकिन कई बार लोग आरोप लगाते हैं कि ऐसे बयानों से, ऐसे हलचलों से भारत के विखंडन की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक अपना जो है तो कुछ लोग कहते हैं। नहीं, अपना पहले से इतिहास देखेंगे तो अपन अफगानिस्तान से लेकर अपने हिंदुस्तान में थे। महाभारत से लेकर गांधारी जो इधर से लाई थी कौरव पांडव के टाइम में, तो अपना अखंड भारत था। अखंड भारत का हिसाब से ये अभी जो कुछ लोग हैं, कुछ गिने चुने, वो कुछ संकुचित वृत्ति के हैं। अच्छा। संकुचित वृत्ति के, उनको कुछ किसी को नहीं लगता है, लेकिन उनको हिंदू धर्म कोई तवज्जो नहीं सबको देता लेके ऐसा। चलने वाला आप हिंदू धर्म है। आप उनको जो ऐसे आलोचना करते हैं उनको बिल्कुल छोड़ ही दिया, कोई तवज्जो जो नहीं मिलती। नहीं तो बराबर है ना, बराबर है कोई ना। तवज्जो नहीं। हाँ, वो कुछ नहीं, वो भी आ हिंदू जाएंगे राष्ट्र साथ में। उनको तो विचार, ये इतनी संकुचित वृत्ति की है तो हिंदू लोग नहीं है। हाँ। इनकी विचार व्याख्या बहुत अच्छी है। सब लोगों के लिए ये विचार पटने वाला चीज़ है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ आएंगे तो अगर वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के लिए सभी आगे बढ़ें, तो आपका क्या लगता है कि इस बात पर कितनी अमल तक बनेगा ना, सब फिर लोग बिल्कुल निश्चित 100% बनेगा। क्या कहेंगे आप? जिस तरीके का माहौल है आज अंबरनाथ में, गली पे चले जाइए और ऑटो रिक्शा वालों से बात करिए, सामान्य व्यक्ति से बात करिए, वो खुश है। लेकिन एक तरफ ये भी बात चलती है कि बाबा आडंबर करते हैं, ढोंग करते हैं, और आप लोगों को यानी पूरे हिंदू समाज को एक ढोंग करके वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इस पर क्या? नहीं, इसमें ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि बाबा के बारे में हमेशा सदियों से यही कहा जाता है कि वो ढोंगी होते हैं। लेकिन कुछ बाबा जैसे बाबा बागेश्वर है, उनके जैसे भी लोग होते हैं कि जो आपके संस्कार को, आपके हिंदुत्व को आगे लेके जा रहे हैं। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदू हूँ, और इस हिंदू कहते हैं ना, उसको आगे लेके जा रहे हैं। तो उनके बारे में मेरे हृदय में बहुत सम्मान है। ये ढोंग और पाखंड वाली बात नहीं, देखिए ऐसा ना कि जब कोई कुछ करने जाता है ना, तो लोग 100 अच्छे बोलते हैं, तो उसमें 2 होते हैं कि जो गलत भी बोलते हैं। आप मानती हैं ये सब बात? नहीं, जो नहीं बिल्कुल नहीं है। और लोग ढोंग और पाखंड कहते हैं, उनको क्या जवाब देंगे? नहीं, मैं तो वही कहूँगी ना कि आप आइए, देखिए, बातें सुनिए उनकी। आप सुनने के बाद आपको खुद को पता चलेगा। आपने कुछ देखा नहीं, कुछ नहीं किया था। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि बहुत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैं खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के बाद में एक अलग ये सवाल जो हिंदू राष्ट्र वाला है, ये अपने आप ही आ जाता है। तो कैसा लगता है इस सवाल पर? नहीं, मैं तो कहती हूँ कि हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने वाला हर कोई बाबा है, और हमारे जैसे जो सेवक हम लोग हैं। मुझे तो सबके बारे में मेरे हृदय में बहुत बड़ी क्या कहेंगे आप? मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम कृष्णा बस सिसोदिया के बागेश्वर सर बाबा जी आ रहे, हमारी अंबरनाथ की धरती पावन हो जाएगी। अच्छा। बस इतना ही कहना चाहती हिंदू हूँ। राष्ट्र पर क्या कहेंगी? बनना चाहिए, बनना ही चाहिए, અને जो सही है वो सही है, અને गलत तो गलत है। बस धन्यवाद। ये यहाँ पर आप सभी लोगों के हृदय में, मन में एक बात तो समझ चुके होंगे कि संपूर्ण लोगों का एक ही बात है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आने पर एक अलग ही उमंग है, ताजगी है, एक उत्साह है। लेकिन कल जब मैदान पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन होगा और वहाँ पर जब भक्त पहुँचेंगे तो वहाँ का माहौल क्या होगा, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कल अमरनाथ में आ रहे हैं। देखना ये होगा कि उनके बयान आखिर हिंदू राष्ट्र वाले फिर से कैसे होते हैं, और इस महाराष्ट्र की धरती पर जब से उन पर विवाद हुआ था उसके बाद दूसरी बार आ रहे हैं, तो कल क्या कुछ कहते हैं। ये सब कुछ देखने वाली बात है।